अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। पीटीआई ने जो ब्लो किया किट मार्केट पे, जो रिसेंट अटैक्स हुए, और ज़ाहिर सी बात है एक सीपीआईडी को उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया इस मार्केट को, पाँव तोड़ दिए, इस मार्केट की खरीदो फरोख्त बंद हो चुकी है। उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो छोटे यूज़र का नुकसान हुआ है। क्योंकि छोटे यूज़र का नुकसान कैसे हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि 40,000 से कम का, जो 10,000 से 40,000 के बजट में वीवो के फ़ोन, ओप्पो के फ़ोन जो बिकते थे, वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे। बंद कैसे होंगे कि वो फ़ोन पैच वाले थे। अब मिसाल देता हूँ, ओप्पो का एक मॉडल है, मेरे ख्याल में A5 है या ऐसे करके कोई मॉडल है, 55,000 रुपये उसकी प्राइस है और 720p भी उसका डिस्प्ले है। जबकि किट वाली मार्केट से आपको वही 1080p या 1440p का डिस्प्ले आपको 20,000 रुपये के बजट में ईजिली मिल जाता है, विद बेटर प्रोसेसर और बेटर स्पेसिफिकेशंस, आधी से भी कम कीमत में। तो वो पैच की वजह से बिकना बंद हो गए। तो इवेंचुअली वो बिकना अगर बंद हो गए तो एंड यूज़र उन्हें परचेज़ नहीं कर पाएगा। एंड यूज़र डेफिनेटली मजबूर होगा 30,000 रुपये में 464 वाला फ़ोन खरीदने पे। तो किट मार्केट कहाँ सर्वाइव कर गई? किट मार्केट 40 से ऊपर वाले जितने फ़ोन है, फॉर एग्जांपल लोएस्ट जो कैटेगरी का फ़ोन है वो पिक्सल 6a है, जो टैग मॉडल्स में आएगा। हाँ, इसके सोनी के और एक्सपीरिया, सोनी एक्सपीरिया के जो मॉडल्स हैं वो कम प्राइस में आते हैं। सोनी एक्सपीरिया 5 है फॉर एग्जांपल, उसका टैक्स कम है, लेकिन वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम आ रहा होता है। वो सर्वाइव करेगा, वो मार्केट में आएगा क्योंकि उसका ऑफिशियल टैक्स कम है। ये शार्प के एक्वस R3 वगैरह ये जो मॉडल्स हैं, ये भी इनका भी टैक्स कम है, 20 से 25-30 हज़ार रुपये के बजट में। एक्वस R5 है फॉर एग्जांपल, ये भी बहुत कम आते हैं, लेकिन होपफुली ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इमीडिएट अफेक्ट हुआ है वो ये है कि ओप्पो और वीवो के जो फ़ोन से, जो हवावे के फ़ोन से अंडर 40,000, अंडर 30,000, जो कम पैसों में अच्छी परफॉर्मेंस ऑफ़र कर रहे थे, अच्छी स्पेसिफिकेशंस ऑफ़र कर रहे थे, वो परमानेंटली वैनिश होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। फ़िलहाल जो मार्केट में स्टॉक पड़ा है वो लोग बाय करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्पेक्स तो हर किसी को चाहिए। अगर पीटीआई ने हाथ ढीला किया तो इवेंचुअली ये मार्केट दोबारा सर्वाइव करेगी, दोबारा ये पैसे सीपीआईडी का काम शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में पहले भी यही मशवरा दिया था कि टैक्स ही कम कर दें ताकि ये काम परमानेंटली ख़त्म हो जाए, किसी को ज़रूरत ही ना पड़े पैच अप्रूव करवाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो न्यूज़ है वो यही है इस वीडियो के अंदर कि जो अंडर 30,000, 40,000 अंडर इनके जो फ़ोन थे उनकी मार्केट वैनिश होने जा रही है, क्योंकि पैच परमानेंटली बैन कर दिया गया है और पैच के अलावा कोई हल नहीं है। वन प्लस के फ़ोन थे काफ़ी अच्छे, वन प्लस का 6T था स्नैपड्रैगन 845 के साथ, एमोलेड डिस्प्ले के साथ, अंडर 30,000, वो इवेंचुअली मार्केट से गायब हो जाएगा। और उसकी जगह फिल करने के लिए शार्प एक्वस के फ़ोन या सोनी एक्सपीरिया जो बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। तो इवेंचुअली ये एक छोटा सा ब्लो होगा जो छोटे मोबाइल यूज़र हैं, जो कम पैसों में चाहते हैं कि उनके घर कोई फ़ोन चला ले, या खुद वो कम पैसों में अंडर 30,000, अंडर 40,000 को गेमिंग फ़ोन ले लेंगे, अंडर 30-40,000 को कैमरा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ले लें। उनको एक छोटा सा ब्लो होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मार्केट की सूरत बहुत अनसर्टेन है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कवर करे, जो लोगों को फैसिलिटेट करे कि कम पैसे देके आप अच्छी चीज़ खरीद सकें। तो जैसे ही इंशाल्लाह कोई ऐसी न्यूज़ आई, जो अपडेट हुई, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर सके कि मार्केट का गैप फिल हो जाए। जैसे ही कोई न्यूज़ आई इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।